गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई पी सी एस हिंदी। यूपी पी सी एस आर ओ 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन एवं माउंटबेटन योजना को देखेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन दोस्तों ये आया था 1946 में। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान की जो मांग चल रही थी उसकी स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, जो आया था आपके 24 मार्च 1946 को। दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने सदस्य थे, तो दोस्तों इसमें जो थे 3 सदस्य थे, जिसमें एक का नाम था क्रिप्स, आपके दूसरे थे लॉरेंस, और जो तीसरे सदस्य थे ये थे एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों 3 सदस्य कौन कौन थे? पहला था क्रिप्स, दूसरा था आपका पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर। ये जो मिशन था सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो दोस्तों ये पहुंचा था दिल्ली में। कहाँ पे पहुंचा था? दिल्ली में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो है ये कब आया था? तो दोस्तों ये आया था 1946 को। कभी कभी डेट के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है, तो आप बता देना 24 मार्च को आया था। और ये भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो दोस्तों ये पहुंचा था दिल्ली। और ये जो है 3 सदस्यीय मिशन था। तो दोस्तों कितने सदस्य मिशन था? 3 सदस्य मिशन था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि जो संविधान सभा थे उसके सदस्य का चुनाव कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था जुलाई 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने इस मिशन में आने के लिए मना कर दिया था। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में कौन सी ऐसी सभा थी, या फिर भारत में ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आपकी मुस्लिम लीग। और इन्होंने क्या करा? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया था। तो दोस्तों ये थी आपकी मुस्लिम लीग। ये थी आपकी मुस्लिम लीग। और इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था 16 अगस्त 1946 को। तो दोस्तों कब बनाया था? 1946 को बनाया था। चलिए अब बात करते हैं एक अगले योजना की। जब कैबिनेट मिशन रिजेक्ट कर दिया गया, उसको अस्वीकार कर लिया गया, तो फिर उसके बाद आई माउंटबेटन योजना। दोस्तों ये आई थी 1947 में। माउंटबेटन योजना को ऐसा भी कहा जाता है कि ये मन बाटन योजना थी। ये मन बाटन योजना थी। इसको मन बाटन योजना भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आई थी 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों जो ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, इसने कहा था जून 1946 को, माफ़ कीजिएगा जून 1948 तक हम भारत को जो है आज़ाद कर देंगे। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। तो दोस्तों ये जो योजना है ये लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पर ही आधारित है, जिनका जो भारत में वायसराय बन के आए थे। 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा था, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि 3 जून 1947 कौन सी योजना थी? तो दोस्तों ये थी आपकी माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों ये थी आपकी माउंटबेटन योजना। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर
आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बना दिया गया था। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये योजना जो है इसका जो विधेयक था वो ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था। तो दोस्तों ये रखा गया था आपके 4 जुलाई को रखा गया था। और इसको पारित कब किया गया था। तो दोस्तों इसको 18 जुलाई को पारित कर दिया गया था। 18 जुलाई को पारित कर दिया गया था। तो दोस्तों 4 जुलाई को विधेयक रखा गया था और 18 जुलाई को पारित हो गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके प्रथम जो पीएम है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और दोस्तों इस योजना के तहत ही भारत को दो राज्यों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला था आपका भारत और दूसरा था आपका पाकिस्तान। तो ये 2 राज्यों में बांट दिया गया था, इसलिए इसको मनवाटन योजना भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इन दोनों टॉपिक को अच्छे से देख लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।